अगर मैं आपसे कहूं कि ना यानी नो सुनना असफलता नहीं, बल्कि ये इस बात का सबूत है कि आप सही काम कर रहे हैं। हम ना को व्यक्तिगत अपमान मानते हैं। जब हमें किसी नौकरी, निवेश या रिश्ते में ना मिलता है तो हमारा मोमेंटम खत्म हो जाता है। हम बिस्तर पर पड़े रहते हैं, निराश होते हैं और महीनों तक रुक जाते हैं। ये प्रतिक्रिया ही असली असफलता है। लेकिन 99% सफल लोग हर दिन ना सुनते हैं, फिर भी वो 10 गुना तेजी से आगे बढ़ते हैं। वो कौन सा मानसिक स्विच ऑन करते हैं, आज हम उस एक नो फ्रेम की तकनीक को अनलॉक करेंगे, जो अस्वीकृति यानी रिजेक्शन को आपकी सबसे बड़ी प्रेरणा यानी मोटिवेशन में बदल देगी। ये आपके मोमेंटम को कैसे बचाएगा। द रिजेक्शन ट्रैप, ना आपकी गति को कैसे छीनता है। इस वीडियो के अंत तक आप समझ जाएंगे कि नो सुनना कोई दुर्घटना यानी एक्सीडेंट नहीं है। ये एक आवश्यक डेटा पॉइंट है। आपकी चुनौती ना सुनना नहीं है, आपकी चुनौती है उस क्षण आने वाला भावनात्मक पतन यानी इमोशनल कोलैप्स को संभालना है, जो आपके मोमेंटम को खत्म कर देता है। जब हमें ना मिलता है तो हमारा दिमाग इसे व्यक्तिगत अस्वीकृति मानता है। हमारा आत्मसम्मान यानी सेल्फ एस्टीम डगमगा जाता है। हमारा दिमाग तुरंत ब्रेक लगा देता है। ये प्रतिक्रिया 20,000 साल पुरानी है, जब अस्वीकृति का मतलब कबीले से बाहर निकाल दिया जाना या मृत्यु था। आपका दिमाग अभी भी उस खतरे को महसूस करता है, इसीलिए हम रुक जाते हैं। हम सोचते हैं अगर मैं रुक गया तो मुझे चोट नहीं लगेगी और मैं बच जाऊंगा। ये आत्म संरक्षण यानी सेल्फ प्रिजर्वेशन का एक जाल है। मनोवैज्ञानिक इसे पर्सनलाइजेशन फैलेसी यानी व्यक्तिगतकरण की भ्रांति कहते हैं। आप मानते हैं कि न आपकी योग्यता यानी वर्थ को दर्शाता है, जबकि वास्तविकता ये है कि ना अक्सर परिस्थिति, समय या उस व्यक्ति के डर को दर्शाता है। आपके विचार को ना मिला है, आपको नहीं। इस अंतर को समझना ही आपके मोमेंटम को बचाने का पहला कदम है, और इसीलिए आपकी असफलताएं बहुत लंबी खिंच जाती हैं। आप एक ना को 100 दिन के ब्रेक में बदल देते हैं। जब आप नो को व्यक्तिगत बनाना अनलर्न करते हैं तो आप तुरंत अपनी भावनाओं को कार्रवाई यानी एक्शन मोड में बदल सकते हैं, क्योंकि चोट आपको नहीं बल्कि आपके विचारों को लगी है और विचारों को बदला जा सकता है। लेकिन भावनात्मक चोट तो लगती ही है। हम उस दर्द को कैसे संभालें, दर्द के बाद तुरंत गति कैसे बनाए रखें। आगे हम सीखेंगे कि ना सुनने के 60 सेकंड के भीतर आपको ऐसी कौन सी शारीरिक क्रिया करनी है जो आपके दिमाग को भावनात्मक पतन से कैसे बचाएगी। द 60 सेकंड रीफ्रेम, तुरंत गति बनाए रखना। जब हमें ना मिलता है तो हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन्स भर जाते हैं। हम फ्रीज हो जाते हैं, हम सोचते हैं, हम ओवरथिंक करते हैं। ये 5 मिनट की भावनात्मक प्रतिक्रिया 5 महीने का मोमेंटम लॉस बन सकती है। आपको उस प्रतिक्रिया को 60 सेकंड के भीतर बाधित यानी इंटरप्ट करना होगा। ये मोमेंटम को बनाए रखने की ट्रिक है, द 60 सेकंड रीफ्रेम और फिजिकल रीसेट। जैसे ही आपको ना मिले, आप पहला कदम है स्टॉप, अपनी जगह पर 1 सेकंड के लिए रुक जाए। आपका दूसरा कदम है रीफ्रेम, खुद से पूछे इस ना में क्या डेटा है, क्या ये सिर्फ समय की बात थी, और ये समझे कि ये व्यक्तिगत नहीं है। तीसरा कदम द फिजिकल रीसेट, ये सबसे ज़रूरी है। तुरंत शारीरिक रूप से कुछ और करें, सीधे खड़े हो जाएं, गहरी सांस लें या कमरे में टहलें या 10 पुशअप्स करें। ये शारीरिक क्रिया आपके दिमाग को बताती है कि आप खतरे में नहीं हैं और स्ट्रेस हार्मोन्स तेजी से कम हो जाते हैं, और इसीलिए आपकी हार लंबी नहीं चलती। आप 60 सेकंड में भावनात्मक स्थिति से कार्रवाई की स्थिति में चले जाते हैं। ये शारीरिक क्रिया आपके दिमाग को धोखा देती है कि आप अभी भी नियंत्रण में हैं, और ये तुरंत आपके मोमेंटम को ऊर्जा से भर देती है। जब आप 60 सेकंड की शक्ति को समझ जाते हैं तो ना आपका दुश्मन नहीं रहता, लेकिन हम इसे अपनी सफलता के लिए एक उपकरण के रूप में कैसे उपयोग करें। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे हम जानबूझकर ना सुनकर खुद को बेहतर बना सकें। आगे हम सीखेंगे कि ना का एक प्राचीन स्टोइक सिद्धांत आपको सक्सेस फिल्टर बनाने में कैसे मदद करता है। द एंटी गोल, ना को लक्ष्य बनाना। हम ना से बचने की कोशिश करते हैं। हम डर के कारण 100 की जगह 10 प्रयास करते हैं। ये ना से बचने की आदत ही हमारी सफलता की गति को कम कर देता है। आपको अस्वीकृति से भागना बंद करना होगा।
आपको उसे गले लगाना होगा। स्टोइसिज्म हमें सिखाता है कि कुछ नकारात्मक परिणामों की कल्पना करना हमें उनसे निपटने के लिए तैयार करता है। इसे एंटी गोल कहते हैं। एंटी गोल है जानबूझकर 10 ना सुनना। उदाहरण के लिए आप खुद को चुनौती देते हैं कि इस महीने में 10 अलग अलग लोगों से जानबूझकर ना सुनने की कोशिश करूंगा। जब आप ऐसा करते हैं तो दो चीजें होती है। पहली, इम्यूनिटी, ना का डर खत्म हो जाता है क्योंकि आपने इसे एक लक्ष्य बना लिया है। और दूसरा है सक्सेस, ना के बीच आपको 2-3 हाँ मिल जाती हैं क्योंकि आपने प्रयास 10 गुना बढ़ा दिया है। और इसीलिए सफल लोग तेजी से बढ़ते हैं। वो जानते हैं कि सफलता केवल उन प्रयासों के बीच छिपी हुई होती है जहां 90 बार ना मिलता है। ना से भागने वाला 10 बार प्रयास करता है। ना को लक्ष्य बनाने वाला 100 बार प्रयास करता है। ये मोमेंटम को स्थिर रखने में सबसे शक्तिशाली तरीका है। हमने जान लिया है कि ना को कैसे संभालना है और उसे कैसे अपनी प्रेरणा बनाना है। अब अंतिम और महत्वपूर्ण सवाल, आप हर दिन इस नो रिफ्रेम की शक्ति को अपनी जीवन शैली यानी लाइफस्टाइल का एक अटूट हिस्सा कैसे बनाएं। मैं आपको एक आदत निर्माण करने की चाल दूंगा जिसे आप ना के हर पल में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये है आपकी गति यानी मोमेंटम को बनाए रखने का एक्शन प्लान। आज ही एक एंटी गोल सेट करें कि इस हफ्ते मुझे 3 बार ना सुनना है। जैसे ही आपको ना सुनने मिले तो आपको 2 कदम उठाने हैं। पहला है इसे व्यक्तिगत ना मानें और दूसरा है 10 पुशअप्स करें। ना सिर्फ एक संकेत है, आपको अपना रास्ता बदलना है, ना कि अपनी दिशा बदलनी है। अस्वीकृति को अपने इंजन का ईंधन बनाने दें। गिविंग अप तभी होता है जब आप ना को अंतिम निर्णय मान लेते हैं। आप आज किस क्षेत्र में जानबूझकर अपना पहला एंटी गोल सेट करने वाले हैं? नीचे कमेंट्स में हमें ज़रूर बताएं।